पूर्णिया पप्पू यादव जीत रहे हैं, इस बात पर आज मुहर लगा दिए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। पूर्णिया चुनाव प्रचार में पहुंचे थे, बीमा भारती के पक्ष में वोट मांगना था, लेकिन तेजस्वी यादव का पूरा फोकस पप्पू यादव पर था। संतोष कुशवाहा का कहीं कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। पूरा भाषण तेजस्वी यादव का अगर आप सुनिएगा तो उसमें सिर्फ पप्पू पप्पू और पप्पू ही है। ये डर है, जिस पप्पू यादव को तेजस्वी बहरूपिया बता रहे हैं, छलावा बता रहे हैं, पूर्णिया की जनता ये सवाल कर रही है आरजेडी से कि छल किसके साथ किया गया और किसने किया। किसने पप्पू यादव की पार्टी का विलय करवाया कांग्रेस में और फिर पूर्णिया सीट उनके हाथ से खींच लिया गया। 5 दिन तक धोखे में रखा गया पप्पू यादव को, और अब वही तेजस्वी जिन्होंने पप्पू को धोखा दिया, छलावा किया, आज कह रहे हैं कि पप्पू यादव भाजपा के एजेंट हैं। कह रहे हैं कि अगर हम वीडियो जारी कर देंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे पप्पू यादव। तो तेजस्वी जी, आपसे बिहार भी आग्रह कर रहा है कि आप एक बार वो वीडियो जारी ही कर दीजिए ताकि पप्पू यादव किसी को मुंह दिखाने लायक ही ना रहे। बीमा भारती भी बोली हैं आज। बीमा भारती आज अति पिछड़ों की बात कर रही हैं, इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। तेजस्वी भी कह रहे थे कि बीमा भारती के पति को जेल में डाला गया, उनके ससुर को डाला गया, मार दिया गया, उनके भाई की हत्या कर दी गई, उनके 18 साल के बेटे को भी जेल में डाला गया। कई तरह की बातें बीमा भारती अति पिछड़ों की बात कर रही हैं। बीमा भारती जब भाषण खत्म करती हैं तो जय राजद, जय तेजस्वी, जय लालू करती हैं, लेकिन पप्पू यादव को आप देखिए, कभी भी भाषण खत्म करते हैं तो जय पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया करते हैं। ये अंतर है पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच। देखिए, हकीकत यही है कि अगर आप पूर्णिया जाइए, पूर्णिया के लोगों से बात कीजिए तो आपको पिक्चर साफ समझ में आएगी कि पूर्णिया इस बार तैयार बैठी है पप्पू यादव को जिताने के लिए। वही पूर्णिया जिसने पूर्व में 3 बार इन्हीं पप्पू यादव को निर्दलीय जिता चुकी है। कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अगर पप्पू यादव जीते भी हैं तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होना है। 3 बार पहले जीत चुके हैं निर्दलीय। तेजस्वी यादव के भाषण के कुछ क्लिप को पहले आपको हम सुनाते हैं ताकि आपको साफ समझ में आए कि किस प्रकार का नफरत जो है, राजनीतिक नफरत जो है, वो लालू परिवार पप्पू यादव के साथ रखता है। भाषण सुनिए पहले आप। अपने विरोधियों से लड़ने का काम कर रही है, अति पिछड़ा समाज से आती है और लगातार जनता के सुख दुख में ये भागीदार बनती है और 5 बार विधायक रह चुकी है। महिला है, इन्होंने त्यागा है। अभी जब चाचा जी जब पलट गए थे तभी इनके पति को जेल में डाल दिया गया। इनका बेटा साथ में है, 18 साल का, ये हाथ उठाओ। इनके बेटा को जेल में डाल दिया, 18 साल का था, कोई गुनाह नहीं था। यही गुनाह था कि लालू जी का और तेजस्वी का हाथ मजबूत कर रही थी। बताओ कितना तानाशाही है रे भाई। आपका बाल बच्चा को अगर इस हिसाब से जेल में बंद कर देगा, एक भाई का मर्डर हो गया, ससुर का मर्डर हो गया, लेकिन फिर भी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी है। आप लोगों से अपील करने आए कि जिन्होंने हम लोगों के लिए त्याग इतना किया है, तो तेजस्वी भी अपनी बहन के साथ खड़ा होने का काम करेगा। ये आंचल फैला करके आप लोगों से विनती कर रही हैं, वोट मांग रही हैं। इनको आप लोग जिताइएगा तो लालू जी और राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत होगा। फिर क्या शक्तियों को हम लोग भगाएंगे। अब बिहार में 2 ही खेमा है रे भाई, इधर उधर नहीं। या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया। 2 ही लोगों में लड़ाई है पूरे बिहार में, इधर उधर नहीं बटना है। बहुत लोग बीजेपी आरएसएस के मदद से इनके चाल चरित्र को हम लोग जानते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो क्रिया खाया गया था कि तेजस्वी अगर चुनाव जीत जाएगा तो संन्यास ले लेंगे। क्रिया खाने वाले लोग आज बेशर्मी से खड़े हैं। पिछला चुनाव में 20 के चुनाव में
मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन करके घूम रहे थे, अब भाजपा के पैसा से हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे थे। सारा हेलीकॉप्टर का बिल है मेरे पास। कौन भाजपा वाला इन लोग को खड़ा किया है? और आज घूम घूम करके लोग कह रहा है कि हमको जिता दो ए मुसलमान भाई, ए यादव भाई, हमको जिता दो। जीतने के बाद हम जो है कांग्रेस पे जाएंगे। कांग्रेस के गठबंधन में हम लोग हैं। राहुल गांधी को मदद हम कर रहे हैं। हमारी संख्या बनेगी तब जो है राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा। और कुछ लोग, बीजेपी के लोग जो है एजेंट हैं, वो खुलेआम अब तो टीवी पे कहने लगे हैं कि आरएसएस वाला, भाजपा वाला हमको खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है। तो अब आपने सुना ना, कई तरह की बातें पप्पू यादव, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव भाजपा के हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, पूरा बिल लेके बैठे हैं। तो भाई वो बिल आप जारी कर दीजिए, ताकि जनता को भी क्लियर हो जाए कि पप्पू यादव किसके एजेंट हैं, किस आरएसएस के एजेंट हैं, किस भाजपा के एजेंट हैं। इसके साथ ही साथ बहरूपिया आप बता रहे हैं पप्पू यादव को। भाई पप्पू यादव उस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 3 बार कर चुके हैं। और वो कहीं अति पिछड़ा की बात नहीं करते हैं, वो कहीं आदिवासियों की बात नहीं करते हैं, वो सर्व समाज की बात करते हैं। और देखिए, स्पष्ट तौर से ये बात हमें समझना होगा कि आज के परिदृश्य में पूर्णिया अगर पूरे देश में चर्चा का विषय बना तो दैट इज बिकॉज ऑफ पप्पू यादव। सिर्फ पप्पू यादव वो चेहरा है, निर्दलीय है, सोचिए। लेकिन इतना बड़ा फेस है पूर्णिया और बिहार के लिए कि नेशनल मीडिया में रोज घंटों चर्चा हो रही है उस पर। पप्पू यादव कोई नेता से अधिक एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी अगर देखा जाए तो 2019 में वो चुनाव हारे, और 19 में पटना का बाढ़ वाटर लॉक जो हुआ हमने कवर किया। हमने ग्राउंड की रियलिटी दिखाई थी पप्पू यादव के साथ। 5 दिन हम दौरा पर थे, लाइफ रिस्क लेकर उस व्यक्ति ने मैं खुद डरा हुआ था उस समय, जेसीबी पर चढ़ जाना, गर्ल्स हॉस्टल को रेस्क्यू कराना था। रात के 1 बजे हम लोग गए थे यही पटना के अगम कुआं के इलाके में, वो जेसीबी के फ्लोर तक पानी आ रहा था। और उस समय कहाँ थे तेजस्वी यादव? SKMCH का रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाया, जब चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चों की मौत होती थी, कौन मदद करने पहुंच रहा था? कोविड काल, देखिए कोविड का जिक्र सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। हर परिवार से कोई ना कोई चला गया। हमारे परिवार से भी 2 लोगों की जान गई। ऑक्सीजन की कमी थी, दवा की कमी थी, कई तरह का दिक्कत था उस समय। बिहार का अगर सोनू सूद फोन किए थे पप्पू यादव को, बिहार के सोनू सूद बने हुए थे पप्पू यादव। कैसे पूर्णिया ये बात भूलेगा? और मैंने बार बार अपने वीडियो में इसका जिक्र किया है कि देखिए, एक डर है, आरजेडी को डर है, लालू परिवार को डर है कि अगर पप्पू यादव उभरे यादव के नेता के तौर पर तो इनकी राजनीतिक साख जो है वो कट जाएगी। और वही डर का परिणाम है कि आज तेजस्वी यादव जब पहुंचे हैं पूर्णिया तो वो डर झलका है, वो डर दिखा है। और वो डर का ही परिणाम है कि आज पप्पू यादव पर ही चर्चा हो गया। सोचिए, पप्पू यादव कहीं भी तेजस्वी का नाम अब नहीं ले रहे हैं, सिर्फ पूर्णिया की बात कर रहे हैं, पूर्णिया की जनता की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर इस पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं आए तो संसद नहीं चलने देंगे। एक सांसद की वो ताकत बता रहे हैं कि दुनिया, भारत के सबसे बड़े पंचायत में एक पंच जो होता है एक पंचायत का, पूर्णिया लोकसभा का सांसद इतनी कुव्वत रखेगा अगर पप्पू यादव जीतता है कि वो संसद नहीं चलने देगा जब तक पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं आए। ये जन नेता का क्वालिटी होता है जिसकी ज़रूरत है आज के संदर्भ में। अगर देखा जाए इस लोकतंत्र में ये ज़रूरत है। और देखिए, हम कोई पप्पू यादव के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, पूरा बिहार, पूरा पूर्णिया इस पर चर्चा कर रहा है। पूर्णिया हमारा 2 दौरा हुआ है, नॉमिनेशन में भी हम गए थे, हमने वो भीड़ दिखा, आपको दिखाया भी कि किस तरीके का जन हुजूम जो है पप्पू यादव के पक्ष में जुटा। इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं तेजस्वी यादव। भाई बीमा भारती रुपौली से विधायक हैं, 5 टर्म की MLA हैं। इसके बावजूद अगर आप उनसे सहानुभूति, सिर्फ इसलिए क्योंकि 12 फरवरी के दिन जिस दिन वोटिंग होना था पक्ष और विपक्ष में, उसमें बीमा भारती ने तेजस्वी का साथ दे दिया था, इसलिए उनको टिकट थमा दिया गया। कहा गया कि एक अति पिछड़ा को हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव का क्या, उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को दांव पर लगा दिया, जिस पार्टी को 7-8 साल से वो चला रहे थे। पार्टी की तिलांजलि दे दी कि कांग्रेस को हम समर्थन करेंगे। लालू प्रसाद यादव का जाकर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया, लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद इस तरीके से धोखा दिया गया पप्पू यादव को कि आज
पूरा पूर्णिया आंदोलित हो उठा है। और देखिए इसका रिपोर्ट आरजेडी को मिल रहा है। उसी रिपोर्ट का ये रिपरकशन है कि आज तेजस्वी यादव को पूर्णिया में बीमा भारती से अधिक पप्पू यादव पर चर्चा करना पड़ रहा है। संतोष कुशवाहा सीन में ही नहीं दिखे। लड़ाई किसकी है? लड़ाई तेजस्वी कह रहे हैं कि इंडिया और इंडिया की है, लेकिन आप तो इंडिया का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, आप तो सिर्फ पप्पू यादव का जिक्र कर रहे हैं। और भीड़ भी इतनी कम जुटी है पूर्णिया में, पप्पू यादव को तेजस्वी यादव को सुनने के लिए बेहद कम भीड़ है। तो कुल मिला जुलाकर आज जो तेजस्वी यादव का दौरा हुआ पूर्णिया का, उसमें तेजस्वी यादव ने मुहर लगा दिया कि जीतेगा अगर कोई पूर्णिया से तो वो पप्पू यादव ही जीतेगा, और वो डर साफ झलक रहा है। अब देखिए इस पर पप्पू यादव का क्या रिएक्शन आता है वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन हमने जो वीडियो देखा, जो उसका एनालिसिस किया, वो यही प्रमाणित कर रहा है कि पप्पू यादव आज सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर पूर्णिया के बन चुके हैं। जीत के सबसे बड़े दावेदार पप्पू यादव ही पूर्णिया में हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।